अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप रोज़ाना 100-200 डॉलर रुपीस कमा सकते हैं होम्योपैथिक के ज़रिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप किसी भी फील्ड में हैं और ख़ास तौर पर अगर आप होम्योपैथिक के अंदर हैं तो आपको उसको शौक़ से करना पड़ेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस फील्ड के लिए बने हैं या हमारा शौक़ पैदा हो रहा है? मैं थोड़े से साइन बता देता हूँ आपको कि इन साइन को जान के आप जान जाएंगे कि हाँ, मैं ये चीज़ शौक़ से कर रहा हूँ। जब आप कोई काम शौक़ से कर रहे होते हैं ना, तो आप उसमें टाइम लिमिट को नहीं देखते। मिसाल के तौर पे अगर आप होम्योपैथिक को ही देख लें और अगर आपका क्लिनिक है, मतलब 6 से 9 बजे की टाइमिंग है और जैसे ही 9 बजे आपको बस ये हो कि यार मुझे भागना है, तो आप समझ जाएँ कि ये होम्योपैथिक आपका इतना बड़ा शौक़ नहीं है, क्योंकि आप इसमें टाइम को देख रहे हैं। जब आपको शौक़ होगा तो आपके टाइम के ओवर भी कोई मरीज़ आपसे बात करना चाहेगा तो आप फ़ौरन उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, आप उसको एंजॉय करेंगे। अगर आपको कोई मरीज़ देखने के बाद या पूरा दिन ओपीडी करने के बाद या होम्योपैथिक में कुछ करने के बाद थकावट महसूस हो, तो आप समझ जाएँ कि आप इसको शौक़ से नहीं कर रहे, क्योंकि आप जब कोई काम शौक़ से करते हैं ना, तो वो काम करने के बाद थकावट नहीं होती बल्कि थकावट उतर जाती है। आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। ये तो देखें, आप देखें ना, कोई आप अगर गेम खेल रहे हो, आपको थकावट भी हो, लेकिन अगर आप कोई शौक़ से करें तो आप बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, आपको खुशी महसूस होती है वो काम को करने में। तीसरी चीज़ ये कि पैसा यानी कि मनी, बहुत ज़्यादा पैसे के लिए आपको ओवर एग्जेजरेटेड भी नहीं होना कि नहीं पैसा कमाना है, वो कमाना है, ये करना है। देखिए, जब आप कोई काम शौक़ से करेंगे ना, तो इवेंचुअली आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद आपको 100-200 डॉलर तो क्या हज़ारों डॉलर आप होम्योपैथिक में कमाने लगेंगे। लेकिन ये जब होगा जब आप उसको शौक़ से करेंगे, उसको इंटरेस्ट लेके करेंगे। अगर आप ज़बरदस्ती उस काम को करेंगे और आपका फोकस सिर्फ ये होगा कि मुझे पैसे मिलें और मैं ये काम कर लूँ, तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि बहुत सारे मेरे पास मरीज़ आए और बहुत सारी वजूहात की बिना पर मैंने उनसे पैसे भी नहीं लिए और उनको दवा भी ऐसी दे दी। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि अल्लाह ने उनके दिल में ऐसी बात डाली कि उन्होंने बहुत सारे मरीज़ मेरे पास भेजे और फिर जो मैं उनसे पैसे लेता उसकी कहीं ज़्यादा कॉस्ट मुझे उन मरीज़ों से मिल गई। मेरा बताने का ये मकसद भी नहीं है कि आप किसी से पैसे ना लें, ज़ाहिर है आप एक काम करें। और लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो अपने घर पे किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और वो उनका बल्ब सही करे या इलेक्ट्रिक की वायरें सही करे, तो वो लाजमी पैसे देते हैं। और जब वो आप डॉक्टर से कोई दवा का पूछते हैं तो आप उसको पैसे नहीं देते, तो आपको उसको भी ऐसे समझना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप अपनी गाड़ी के टायर की हवा भी भरवाने जाएंगे ना, तो उसको भी पैसे देंगे, वो पैसे के बगैर आपकी गाड़ी की हवा भी नहीं भरेगा। तो आपको ये भी सोचना चाहिए, एक बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, एक डॉक्टर है, वो आपको कोई मेडिसिन बता रहा है तो यू हैव टू पे टू हिम, तो आपको उसको पे करना है। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ कि जब आपको किसी काम में इंटरेस्ट होता है तो आप पूरे लग जाते हैं। कहते हैं कि फोकस क्या होता है, पहले आपको फोकस समझना पड़ेगा। पैसे कमाने के लिए फोकस का होना बहुत ज़रूरी है। और फोकस क्या है? फोकस ये नहीं कि आप एक काम कर रहे हैं और आपको दूसरा काम मिला जिसमें पैसे ज़्यादा थे तो आपने अपने काम को स्विच कर लिया, नहीं नहीं अब मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर आपको तीसरा काम मिला तो आपने काम को स्विच कर लिया। फोकस ही नहीं होता। फोकस ये होता है कि अगर आप एक काम कर रहे हैं और उस एक काम करते हुए आपको 1000 अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको उसको रिजेक्ट करना है, इसको कहते हैं फोकस। आप देखें, जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया तो उसने बल्ब बनाने की ट्राई 1000 मरतबा की, फिर जाके बल्ब बना। ज़ाहिर है जब उसने पहली बार बल्ब बनाया होगा, दूसरी बार बल्ब बनाया होगा, बल्ब नहीं बन पा रहा होगा, तो बहुत सारे लोगों ने उसको कहा होगा तू क्या कर रहा है, ये छोड़ दे काम, ये काम बेकार है। उसको अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी ज़ाहिर है इस दौरान मिली होंगी, बहुत सारी जॉब की ऑफ़र आई होंगी, बहुत सारे काम उसको मिल रहे होंगे, लेकिन उसने क्या किया, उसने फोकस किया और जब उसने बल्ब बनाया तो बहुत सारी। इसी तरह हम एक गाड़ी देखते हैं, मर्सिडीज़ बेंस। ये मर्सिडीज़ बेंस जो है ये खातून ने बनाई जिसका नाम मार्था बेंस था। और मार्था बेंस ने जब गाड़ी बनाई तो उस दौर में ये ऐप समझा जाता था कि कोई गाड़ी पे चला, क्योंकि पहले जो है वो घोड़ों पे सवारी होती थी, तो जानवरों के ज़रिए लोग सवारी करते थे। तो जब मार्था बेंस ने कार बनाई तो लोगों ने बहुत हंसे कि ये क्या तुमने किया। और फिर आप देखें कि मर्सिडीज़ बेंस ने उसको ट्रिब्यूट पेश करते हुए जो अपनी मर्सिडीज़ बनाई तो उसका नाम मार्था बेंस के नाम से रखा, यानी कि उसका नाम मर्सिडीज़ बेंस रखा और उसका नाम आज तक दुनिया में बाकी रहा। तो ये कैसे बाकी रहा और उसने कैसे हज़ारों रुपये कमाए? उसने इससे कमाए कि उसने फोकस रखा। इसी तरह हम KFC को देखें, केंटकी फ्राइड चिकन जिसका नाम है फुल नेम, उसने भी क्या किया कि एकदम फोकस कर लिया और हज़ारों लाखों रुपये उसने कमाए। तो आज का
मौजू ये है कि अगर आप होम्योपैथिक के अंदर लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको फोकस करना पड़ेगा और शौक़ पैदा करना पड़ेगा और शौक़ से हर काम करना पड़ेगा। आप जिस काम के भी अंदर है ना, उसमें आपको होम्योपैथिक के अंदर लाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप फेसबुक चला रहे हैं तो वहाँ भी आपको होम्योपैथिक का प्रचार करना पड़ेगा। अगर आप व्हाट्सअप चला रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, अगर आप स्नैपचैट चला रहे हैं, जहाँ भी जाएँ आप फ़ख्र से बताएं। जब कोई मिले बोले अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम, या बोले वालेकुम अस्सलाम मैं ये हूँ और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, आप उसको अपना कार्ड दें। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर ख़वातीन है वो किसी ब्यूटी पार्लर में जा रही है, वहाँ भी कार्ड दें। वहाँ आप देखते हैं बहुत सारे एक्ने की खातून उनके पास आते हैं तो वहाँ आपको हेल्प मिलेगी। कहीं भी ऐसी जगह जाएँ जहाँ आप देखें आपके नंबर की ज़रूरत है तो ज़रूर उनसे नंबर शेयर करें। तो आप देखें ये इवेंचुअली 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते की गेम है, कैसे आपके पास लोग आना शुरू हो जाएंगे और कैसे आप हज़ारों लाखों रुपए कमाने लगेंगे शौक़ के ज़रिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। आपसे मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफ़िज़।